जवाब तो हम देंगे आपको। औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की पहले तो शक्ल खराब की जाएगी। और ये सब रिकॉर्ड होगा, हर न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा। ये सही नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है। ये क्यों कर रही हैं? मत देखिए, आप गलत कर रही है, ठीक है? जो ये बोल रही है झूठ बोल रही है। तुम कुछ बोलोगे नहीं? बताओ ना उनको क्या कर रही है। रुक जाइए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े। मुझे आप सबको कुछ दिखाना है, उसके बाद आप निर्णय लीजिए किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं, कौन सही है कौन गलत। आप यहाँ? जी हाँ, मैं यहाँ आपसे बात कर सकता हूँ? मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अरे आई ओके, कब उठो। तो इससे कहना क्या चाहती हैं आप? साबित क्या करना चाहती हैं आप? सच 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 साबित करने की कोशिश कर रही हूँ बस। पायल, तुम सबको सच बताओगी या मैं ही बताऊं? प्राची, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या चल रहा है? प्लीज, जब बोलना होता है तुम कुछ नहीं बोलते, जब बोलने की जरूरत नहीं होती तो बोलने की कोशिश करते हो। अभी मौका भी नहीं और समय भी नहीं, इसलिए प्लीज तुम कुछ मत बोलना। जो कुछ भी बोलना है मुझे ही बोलना है। तुम ही बोलो, तुम ही हो। ठीक, बैठो। सो पायल, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोलने वाली हो या मैं ही बोलूं? प्राची मैम, ओह गॉड, मुझे तो कभी नहीं लगा था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती है, कि आप मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल सकती है। आप दोनों मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आप मेरे साथ हो, सच के साथ हो, लेकिन नहीं, आप तो अपने हस्बैंड के साथ हो। सही कहा तुमने, मैं सच के साथ हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सच के साथ हूँ पायल। और झूठ तुमने मुझसे बोला है, धोखा तुमने मुझे दिया है, गलत तुम हो। तुम्हें इस लेवल पे आके बात करनी है, ऐसे हैंडल करना है, ये तो ठीक है, तुम्हारे तरीके से ही करते हैं। सो मैं आज आपको एक सच बताना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा सच, पायल का सच। और सच ये है कि पायल के साथ मोलेस्टेशन या फिर कोई भी गलत व्यवहार हुआ ही नहीं। हुआ ये था कि पायल जिस कंपनी में काम करती है, जिस ऑफिस में काम करती है, वहां से इसने कुछ पैसे चुराए थे। और ऐसा करते वक्त रणबीर ने इसे रेड हैंडेड पकड़ लिया था। और क्योंकि रणबीर एक अच्छा इंसान है, इसने किसी को कुछ नहीं बताया, पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की, सिर्फ एक वार्निंग दी पायल को और छोड़ दी। उस दिन पायल अपने घर चली गई, ऑफिस का काम इसने पूरा नहीं किया। दूसरे दिन फिर आई और फिर से वही हरकत की, फिर से पैसे चुराए। दोबारा रणबीर ने इसे देख लिया था कि कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी। झूठ है ये सब। मैं तो कंप्लेंट करना भी नहीं चाहती थी, तुम ही ले गई थी मुझे पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए। एग्जैक्टली।
मैं ही तुम्हें ले गई थी पुलिस स्टेशन, क्योंकि मुझे लगा था तुम सच बोल रही हो। एक औरत हूं मैं, किसी भी औरत के साथ कुछ गलत होता देख नहीं सकती। मैंने तुम्हारी बातों पे भरोसा किया था पायल। मैं नहीं चाहती थी किसी भी औरत का कोई फायदा उठाए, इसलिए अपने ही पति के खिलाफ भी जा रही थी मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। पर जो गलत करता है उसके लिए इंसाफ नहीं होता। इंसाफ वो होता है जब आप किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते, आवाज उठाते हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें गलत रणबीर नहीं तुम हो। माफ कर ही देती, पर आपने तो साबित कर दिया आप माँ नहीं है, सासू माँ ही है। अपनी बेटे की खुशी से ज्यादा जिसे अपनी खुशी की परवाह है, बस अपनी पसंद की बहू चाहिए। That's enough. तुमसे प्यार से बात की ना मैंने, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमसे बात नहीं, तुम्हें बस ऑर्डर देना चाहिए। अगर मेरी पार्टी में कोई भी तमाशा किया ना तुमने तो कहा था ना मैंने, कुछ गलत नहीं करूंगी, पर मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हुआ तो होने नहीं दूंगी। मतलब तुम यहाँ तमाशा करने आई हो। जो रणबीर और रिया की शादी के दिन किया था वही आज रिसेप्शन के दिन करने आई हो। सबको ये बताने आई हो कि तुम रणबीर की बीवी हो, है ना? ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? देख रही हूँ, इंसान प्यार में ज्यादा अंधा होता है या नफरत में। मेरे हक की लड़ाई को आप तमाशा बुला रही है, तो फिर 1 महीने से जो तमाशा घर में चल रहा था उसका क्या, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? या तो आपको सही गलत दिखाई नहीं देता, या फिर आप देखना नहीं चाहते। जो हो रहा है वो या तो आपकी खुशी है या मजबूरी। अगर आपकी खुशी है तो आई एम सॉरी, मुझे आपकी खुशी मंजूर नहीं है। पर अगर मजबूरी है तो अगेन आई एम सॉरी, आपकी मजबूरी है, मेरी नहीं। आज तक इस घर की खुशी के लिए चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती आई हूं मैं, सबके साथ सही करती गई और अपने साथ गलत होने दिए। पर अब नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। इसीलिए ना मैंने भी डिसाइड कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है मैंने। खुशियां पाने के चक्कर में धोखा नहीं खाऊंगी, इज्जत पाने के चक्कर में अपनी बेइज्जती हरगिज नहीं करवाऊंगी। जो मेरा हक है, अधिकार है, उसे लेकर रहूंगी। पर डोंट वरी, बड़ों का मान सम्मान करना, इज्जत करना आता है मुझे, वो तो मैं हमेशा करती रहूंगी। बस अपनी चुप्पी को इज्जत का नाम नहीं दूंगी। जब जब मेरे साथ गलत होगा आवाज उठाऊंगी। मैं बताती हूँ, सुहाग के रंग पे झूठ का रंग जो चढ़ा हुआ है, इसने सबसे झूठ बोला है। इसी ने वो नकली डिवोर्स पेपर्स बनाए और मेरे फर्जी दस्तखत किए, और जब ऑथेंटिकेशन की बारी आई तो बहुत स्मार्टली इसने अंगूठा भी लगा दिया। पर ये भूल गई कि अंगूठे की स्याही अब भी इसके हाथों में है। है ना रिया? क्या बकवास कर रही हो तुम प्राची? स्टॉप इट, ओके, जस्ट स्टॉप इट। क्यों ये बकवास है तो तुम क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ, तुम जो कर रही हो ना उसे कहते हैं चोरी, 420 और कानून की भाषा में क्राइम। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नकली पेपर्स बनवाकर पुलिस को दिखाना, एक पत्नी के होते हुए उसके पति से दूसरी शादी करना, इस पर तो पता नहीं कितने केस बनेंगे। इंस्पेक्टर, आपको इसे अरेस्ट करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट? मम्मी आप कुछ मत बोलिए। मैंने 2 सेकंड के लिए रिया का हाथ क्या पकड़ लिया, उसके झूठ का नीला रंग मेरे हाथ पे लग गया। तो आप सोचिए, आपने तो कब से इसका हाथ पकड़ा हुआ है? जरा सोचिए, अगर उसके झूठ का नीला रंग आप पे आ गया तो प्लीज आप इस मैटर से दूर ही रहिए, वरना आप तो मेरी टैलेंटेड बहन को जानती है, ये क्या क्या कर सकती है। अपने आप को बचाने के लिए सारा ब्लेम क्या पता आप पे डाल दे। ये भी कह सकती है कि जब वो पेपर्स लेने गई थी तो आप भी उसके पीछे पीछे गई थी।
और तो और ये तो ये भी कह सकती है कि पेपर्स बनाने में आपने उसकी मदद की थी। प्राची, और तो और अपनी सजा कम करने के लिए ये आपको भी जेल भेज सकती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। इंस्पेक्टर सर, ले जाइए इसे। नकली शादी तो इसने कर ही ली है, इसे अपना असली ससुराल भी दिखा दीजिए। प्राची! कहा था ना मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने तो अपनी हद पार कर ली, मुझे हद पार करने पर मजबूर मत करो रिया। सीधे तरीके से अपना अधिकार मांग रही हूं मैं। मुझे टेढ़ा चलने पर मजबूर मत करो, वरना जिसने गुनाह किया है सबको सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर, आप किसकी वेट कर रहे हैं? अरेस्ट कीजिए रिया को। अरेस्ट कर। Don't arrest me, please. Mummy, just do something, Prachi. Please, Mummy, do something, please. Somebody do something. मैं बदतमीज हूँ, प्राची। मैं बेदिमाग हूँ, लेकिन प्लीज मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज लेट मी गो। इसीलिए कहा था मैंने, गिरगिट हो तुम। वक्त बदलते अपना रंग बदलती हो, लेकिन अब मैं भी बदल गई। बहन अब भी हो तुम्हारी, पर पहले वाली प्राची नहीं रही। नहीं मम्मी, प्लीज, डैडी, प्लीज जस्ट डू समथिंग। रणबीर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं मुझे जेल ले जाना। ये क्या कर रही हो तुम? वो बहन है तुम्हारी, कुछ तो सोचो। प्लीज जस्ट डू समथिंग। रणबीर, से समथिंग, प्लीज प्लीज मम्मी। प्राची, प्राची प्लीज। रिया को सबक सिखाने के और भी तरीके हैं, पर जेल नहीं, प्लीज। जेल नहीं जाना, प्लीज जस्ट डोंट लेट दिस हैपन। प्लीज मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज रोकिए इसे। इंस्पेक्टर सर, प्लीज ले जाइए इसे। ले जाओ इसे। कुछ नहीं किया है, प्लीज प्लीज प्लीज। रणबीर, डू समथिंग। मम्मी, डैडी, प्लीज जस्ट डू समथिंग। ZEE5 के साथ देखिए कुमकुम भाग्य के नए एपिसोड्स हर रोज, वो भी बिल्कुल फ्री।